अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़ा अरसलहु इलन्नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माह शाबानुल मुअज़्ज़म का आखिरी जुमा है। आइंदा आने वाला माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना और आइंदा आने वाला जुमा रमज़ानुल मुबारक का इंशाअल्लाह पहला जुमा होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमें रमज़ान शरीफ के रोज़े सेहत व सलामती के साथ रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह करीम रमज़ान शरीफ की सादतें, बरक़ात, खैरात से हमें माला माल फ़रमाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। और हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा भी मैं खुद हूँ, यानी इसकी जज़ा भी मेरे ज़िम्मा करम पर है। तो ये रमज़ान शरीफ की सादत, बरक़ात, खैरात, इसके रोज़े रखना ये अल्लाह की तौफ़ीक के बग़ैर मुमकिन नहीं, जिसको अल्लाह तौफ़ीक अता फरमाए। तो हाज़रीन कराम, कुरान करीम के दूसरे पारा के अंदर अल्लाह ताला ने इस हवाले से इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे
अगलों पर, यानी जो तुमसे पहले कौमें उम्मतें गुजरी उन पर फर्ज हुए थे, ताकि तुम्हें परहेजगारी मिले। जाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो रोजा किसी चीज से रुकने का नाम है, और तमाम ख्वाहिशात को रोजे की हालत में तर्क करना पड़ता है। और इंसान चूंकि ख्वाहिशात रखता है तो उस पे ये भारी और वो इसको गिरा महसूस करता है। तो जब कोई मुश्किल काम किसी से करवाना होना, तो मुश्किल काम करवाने के लिए उसको लाड वाले अल्फाज से बुलाया जाता है, मोहब्बत वाले प्यार वाले अल्फाज से उसको मुखातिब किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्तफ़ा को लाड वाले प्यार वाले लफ्ज से मुखातिब फरमाया। रब ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। हमसे पहले यानी इस उम्मत से पहले किसी उम्मत को अल्लाह ने इन अल्फाज से मुखातिब नहीं फरमाया, ऐ ईमान वालों। ये सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा को रब ताला ने इन लफ्जों से याद फरमाया, और एक बार नहीं, कुरान में कई मकामात पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। अच्छा, फिर कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, रब फरमा रहा कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी ये जिम्मेदारी सिर्फ तुम पे नहीं है, तुमसे पहले भी निभा के गए। ये भी कह के हौसला दिया, ये बोझ सिर्फ तुम ही पे नहीं डाला जा रहा, जो पहली उम्मतें थी ये उन पर भी था। और मकसद इसका क्या है? मकसद इसका है तकवा, कि तकवा मिल जाए, परहेजगारी मिल जाए। जाहिरी लिबास से जो तकवे का लिबास है ना, उसको बेहतर कहा गया है, वलिबासुत तकवा ज़ालिका खैर। कुरान कह रहा है तकवे के लिबास को जाहिरी लिबास से बेहतर कहा गया है। और कुरान करीम के कई मकामात पर तकवे का जिक्र किया गया है, यानी जितनी भी इबादत है उसका मकसद तकवे का हुसूल है, कि परहेजगारी मिले, तकवा मिले। और रब फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि अल्लाह के हां इज्जत वाला वो है जो तकवे से माला माल है। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तुम्हें परहेजगारी मिले। रमजान के रोजे तुम पर फर्ज किए गए, जैसे कि तुमसे जो पहले गुजर गए उन पर फर्ज किए गए। अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन है। रब फरमा रहे ये गिनती के दिन है। 11 माह जिसने तुम्हें खिलाया पिलाया, अगर एक महीना वो हुक्म दे रहा है कि रुक जाओ, तो रुकना चाहिए या नहीं? बोलिए थोड़ा सा, रुकना चाहिए ना? रुकना चाहिए। वो फरमाता है ये गिनती के दिन है। फिर वो फरमाता है कि मुझे तुम्हारी सेहत की भी जरूरत है। फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो इनको छोड़ दे, इतने रोजे जितने सफर में आ जाए या बीमारी में आ जाए, वो बाकी जिन दिनों में तुम्हें आसानी हो उन दिनों में रख ले। देखे ना रब को अपने बंदे से कितना प्यार है। और तमाम उम्मतों से सबसे ज्यादा मोहब्बत ही रब को महबूब की उम्मत से है। सबसे ज्यादा मोहब्बत महबूब की उम्मत से है। मैंने मेराज के हवाले से बयान किया, 50 नमाजों का तोहफा मिला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सिफारिश पर 5 बाकी रह गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि 5 भी ज्यादा है, अल्लाह की बारगाह में इसकी भी तखफीफ करवाइए, सिफारिश कीजिए। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब मुझे हया आती है। तो शायद इसी हया को देखकर मेरे रब ने फरमाया होगा, महबूब चूंकि नमाजें 50 दी थी, 5 रह गई, तो अब नमाजें 5 ही हैं,
अल्लाह ने नमाजों की तादाद को कम किया है, अजर को कम नहीं किया। नबी करीम अली इस्लाम का उम्मती 5 नमाजें पढ़े, सवाब 50 का ही मिलेगा। समझ आ गई है ना जी? तो ये अल्लाह करीम की उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करम नवाजियां हैं, मेहरबानियां हैं उसकी। और पहली कौमें गुनाह करती, उनके गुनाह उनके चेहरों पे यहाँ होते कि ये बंदा फलां गुनाह करके आया है। हमारे चेहरे से गुनाह यहाँ नहीं। खुदा ना खास्ता मैं कोई गुनाह करके आऊँ, आपको नहीं पता चलेगा ये कौन सा गुनाह करके आया, लेकिन पहली कौमों से पता चल जाता था ये बंदा फलां गुनाह का इर्तिकाब करके आया। वो सदका देते तो खुली जगह पे रखते, आसमान से आग आती, उसको जलाती, वो जल गया कबूल हो गया। अगर न जला तो वो बंदा शर्मिंदा है, उसको निदामत है कि इसका अल्लाह ताला ने सदका भी कबूल नहीं किया। बात समझ रहे हैं? अच्छा, फिर हमारे लिए देखें, हमने सदका कर दिया, खैरात कर दी, खुदा न खास्ता गुनाह किया, उसने पर्दा रखा। मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया जो किसी मोमिन का पर्दा रखे, रब क़यामत वाले दिन उसका पर्दा रखेगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, पाक परवरदिगार, जैसे मेरे गुलामों का दुनिया में पर्दा रखा है, हशर के मैदान में भी इनका पर्दा रखना। बाकी उम्मतें जो गुनाह कर गई, उनको जो अजाब हुए, हमारे इल्म में है, किताब और सुन्नत के जरिए हमें पता चल गया कि उन्होंने कौन कौन से जुर्म किए, कौन कौन सी उनको सजाएं मिली, कौन कौन सा उन पे अजाब नाजिल हुआ। लेकिन हमारे मामलात अल्लाह ने पहली कौमों से छुपा के रखे। हुजूर इस्लाम ने फरमाया मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा क़यामत वाले दिन, मौला मेरे गुलामों को बाकी उम्मतों के सामने रुसवा न करना। रब ने वादा किया महबूब से, ला युख्जिल्लाहु नबी वल्लज़ीना आमनू। रब ताला फरमाता है प्यारे महबूब, आपको और आपके गुलामों को क़यामत वाले दिन मैं रुसवा नहीं करूंगा। कारी साहब थोड़ा सा बताइए, ला युख्जिल्लाहु नबी वल्लज़ीना आमनू माऊ। सुन रहे हैं? ये अल्लाह का कुरान है। रब फरमा रहा है ना आपको ना आपके गुलामों को जो आपके साथ हैं, मैं क़यामत वाले दिन उनको रुसवा नहीं करूंगा। वजह क्या है कि हुजूर की उम्मती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब रब हुक्म दे रहा है 11 महीने खाओ पियो, 11 में से 12 में से 1 महीना, वो फरमाता अय्याम मादूदात, गिनती दे दिन में। इसमें भी अगर कोई रोजा चोर, रोजा छोड़, रोजा तोड़, रोजा मरोड़, अगर फिर भी उजतें करे, लेकिन उसने ये चीज मैं वाजे कर दूं, उसने रुखसत दी है किस किस को? बीमार को और मुसाफिर को। अब मुसाफिर कौन सा? जिसका सफर कम से कम 92 किलोमीटर हो। कितने किलोमीटर? 92, 92 किलोमीटर। अच्छा, 92 किलोमीटर सफर हो, उस दौर के अंदर यह सफर 3 दिन में तय किया जाता था। तो हम कितनी देर में तय करते हैं? मोटरवे ते जाइए तो घंटा भी नहीं लगता। 120 किलोमीटर गड्डी चल रही होवे, तो मतलब है 120 किलोमीटर एक कार 1 घंटे तय करेगी। आम रोड पे आप रश होता है, चलें उसको 1.25 घंटा कर लें, 1.5 घंटा कर लें, 3 दिन तो नहीं लगते। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि इजाजत नहीं, इजाजत है। अब सोचना आपने है कि आप रख सकते हैं या नहीं। इस बात को ज़हन नशीन करें, वो तो इजाजत दे रहा है, लेकिन आगे चल के एक और हुक्म भी आ रहा है, उसको भी ज़हन नशीन रखना है आपने। यहां वो फरमा रहा है कि फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तुम में से कोई बीमार हो या सफर में हो तो वो क्या करे, इतने रोजे और दिनों में रख ले, यानी जितने रोजे सफर में आ जाएं छोड़ दे, या बीमारी में आइंदा आने वाले दिनों में जब उसको आसानी हो वो रख ले।
आगे फरमाया व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदला दे एक मिस्कीन का खाना। यानी वो बंदा जो जिसको उम्मीद ना हो आइंदा सेहतमंद होने की भी, ऐसा शख्स जो बीमार है, मुआलिज उसको रोजा रखने की इजाजत नहीं दे रहा और उसको उम्मीद भी नहीं, मैं कमजोर हूं, बीमार हूं, बूढ़े जैसे होते हैं, आइंदा उम्मीद भी नहीं कि इतनी जल्दी सेहत होगी, मैं नहीं रख सकूंगा। वो क्या करे? वो फिदिया दे, एक फितराना, एक रोजे का, 30 रोजों के 3 फितरे, तकरीबन 2 किलो गंदम के पैसे, तकरीबन 2 किलो। अब रब ताला ये फरमा रहा है, इजाजत दी जा रही है, बीमार को इजाजत दी जा रही है। हाँ, अगर कोई ऐसा मरीज जिसने फिदिया दे दिया, उसको आइंदा उम्मीद ना थी सेहत की, लेकिन सेहत देने वाला तो वो है, वाइजा मरीद तुफा हुआ यशफीन, उसने सेहत दे दी, फिर जितने साल के उसने रोजे छोड़े थे वो रोजे रखेगा। ये ज़हन में रखें, ये मसाइल बड़े जरूरी थे, इसलिए मैं ये इब्तिदा में अर्ज कर रहा हूं। फिर आगे फरमाया फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, फिदिया जिसकी लिमिट मैंने बयान की है ना, तकरीबन 2 किलो गंदम, रब फरमा रहा है कि फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, अपनी तरफ से कोई ज्यादा कर दे ना तो ज्यादा कर दे। अगर मिसाल के तौर पर गंदम के पैसे आप 2 किलो के दे रहे हैं, 2 से 4 किलो के भी दे सकते हैं, इजाजत है। अगर आप किशमिश के मुताबिक दे दें फिर भी ज्यादा बेहतर है। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, उसके अलावा जो के हिसाब से दे दे फिर भी ठीक है। लेकिन अगली इससे भी जो अगली बात आ रही है, वह अन तसूमु खैरुल लकुम, अगर तुम बीमार भी हो ना, महसूस हो कि अगर मैं रोजा रखूं तो मेरी बीमारी बढ़ती नहीं है, जैसे शुगर का मरीज दायमी बीमार है, जिसको शुगर है वो बीमार है, लेकिन अगर वो रोजा रखे तो उसको तकलीफ ना हो, शुगर का लेवल बिल्कुल ठीक रहे, तो रब फरमा रहा व अन तसूमु खैरुल लकुम, तू रोजा रख, तेरे लिए बेहतर है। डॉक्टर अगर कह भी दे, डॉक्टर उस डॉक्टर की बात माननी है जो मुसलमान हो, फासिक ना हो, इसकी भी शर्त है। अब आप देखें ना, अब आप कुर्सियों पे तशरीफ फरमा होते हैं और मेरे ज़हन में जल्दी से एक मसला भी आ गया, मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने कहा किसी मौके पे मैं अर्ज कर दूंगा, क्योंकि मैं तो आगे होता हूँ, मुझे नहीं पता पीछे कुर्सी वाले नमाज कैसे पढ़ते हैं। मुझे बताया गया कि ये सजदा ऐसे हाथ का इशारा करते हैं, तो ऐसे हाथ के इशारे से सजदा जायज नहीं। जब आपने रुकू के लिए झुकना है ना, तो जब फिर कोमे में सीधा होना है, फिर इसी तरह आपने हाथ रख के थोड़ा सा रुकू से ज्यादा झुकना है। ये मसला नोट कर लें जो अब आप कुर्सी पे तशरीफ फरमाए। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए आसानियां पैदा की, नबी करीम अलैहि इस्लाम के उम्मती के लिए रब ताला ने आसानियां पैदा की हैं। आसानियां पैदा करने के बावजूद फिर भी अगर मुसलमान रोजा रख ले, रब फरमाता व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम समझो ना तो तुम्हारे लिए रोजा रखना बेहतर है, ये रब फरमा रहा है। अब हम 92 किलोमीटर सफर के लिए जाएं, कोई ये ना कहे कि काजी अहमद हसन ने जुमे में कह दिया जी जरा गड्डी ते जाए उन्हें रखना। मैं पाबंदी नहीं लगा रहा, लेकिन आपने खुद सोचना है कि रब क्या फरमा रहा है। मैं तो मदीना शरीफ से चला, मरकामा नवाज साहब मेरे साथ थे, तो मदीना शरीफ से हम चले, जहाज में थे, गालबन जहाज में सहरी का वक्त हो गया था, तो हमने रोजा रखा, जबकि वो सफर भी लंबा था। 92 किलोमीटर की इजाजत है, वो तो 5000 किलोमीटर था, हमने रखा। ये तादी से नेमत के तौर पे बता रहा हूं। एक मरतबा पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मदीना शरीफ से वापस आ रहा था, रमजान शरीफ था, तो मैंने वो जो अमला होता है जहाज में, मैंने उनसे कहा कि सहरी का टाइम खत्म होने में कितना वक्त है। उन्होंने कहा कि आपने क्या करना है, मैंने कहा मैंने रोजा रखना है। उसने आगे से कहा कि रोजा तो मुसाफिर को छूट है, मैंने कहा मैंने
टाइम पूछा, मसला नहीं पूछा। मैंने कहा मुझे मसले का पता है, आप मुझे टाइम बताइए। उसने कहा जी बस टाइम खत्म होने में गालिबन 7-8 मिनट उसने बताया बाकी है। मैंने पानी पी के रख लिया। मैंने उनसे कहा कुछ खाने को मिलेगा? उन्होंने कहा नहीं जी, जब सबको मिलेगा तब मिलेगा। मैंने कहा चले पानी दे दें। हमने पानी से रोजा रख लिया। जिस वक्त असा रोजा रखा तो फिर उस तो बाद लोगों की इफ्तारी शुरू हो गई पूरे जहाज में। बहरहाल इजाजत है, फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा वो गुनाहगार थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं रख सकता हूं, मैं ये बोझ उठा सकता हूं, तो वह अन तसूमु खैरुल लकुम। वो फरमाता अगर रख लो तुम्हारे लिए बेहतर। रखने की इजाजत है, ना रखने की भी इजाजत है, आप पे छोड़ दिया गया। जैसे आपको आसानी हो रब फरमा रहा है, हुजूर के गुलाम के लिए आसानी। वो फरमाता है ठीक है फिर फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो रह जाए वो बाकी दिनों में रख लो। तो जिन्हें रोजे च नहीं रखे ना बाकी दिन च कदों रख लो। एक रोजा जिसने जानबूझ के छोड़ा, एक रोजा रमजान का जिसने जानबूझ के छोड़ा, रमजान के महीने के बाद 11 महीने है ना, वो पूरे 11 महीने रोजे रखता रहे, वो पूरे 11 महीने के रोजे उस एक रोजे का कफारा नहीं था, यानी उसका वो जोड़ नहीं है, उसका हम पल्ला नहीं है। रमजान शरीफ जिस वक्त इफ्तारी का वक्त होता है तो रब फरमाता उस वक्त मेरे और मेरे बंदे के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। देखे ना कि हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया कि रोजादार एहतियात से मिसवाक कर ले, मिसवाक करने से रोजा नहीं टूटता। मिसवाक करने से रोजा, वजह पूछी गई, आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को मोमिन रोजादार के मुंह की जो बू है वो बड़ी पसंद है। वो बू अल्लाह को रोजादार के मुंह से जो आती है वो रब को पसंद है। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि अगर वो रोजादार मिसवाक कर ले, बू इतनी पसंद है तो रब को खुशबू कितनी पसंद आएगी। तो लिहाजा ये बातें लंबी हो जाएंगी। इंशाल्लाह रमजान शरीफ के महीने में वक्तन फवक्तन मौजू के दौरान इन मसाइल पे भी गुफ्तगू जारी रहेगी। जिस किस्म के मसाइल जो दरपेश होते हैं, टीका लगाना, खून देना, ये सारे मामला साथ साथ डिस्कस होंगे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमान के लिए, अपने बंदे के लिए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के उम्मती के लिए आसानी पैदा फरमाई। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जब किसी से मुश्किल काम करवाना हो ना, उसको लाड से प्यार से जब याद करो ना, वो मुश्किल भी आसान होता है। तो रब ने अपने बंदे को कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। इस लफ्ज के साथ, इस इज्जत के साथ अल्लाह ने किसी और नबी की उम्मत को नहीं पुकारा, ये सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा का खासा है। ऐ ईमान वाले, रोजे रखो, तुम पर फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहलों पर फर्ज किए गए। अब देखिए, रोजा नहीं रख सकता, छूट है, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर सेहत की उम्मीद नहीं तो फिर वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, इसकी भी छूट आ गई। नमाज पढ़ते हो, वुजू करना है, सर्दी की शिद्दत है, हाथ शल होते हैं, तकलीफ होती है, मुआलिज ने मना किया है, रब फरमाता कोई बात नहीं मेरे बंदे, मुझे तेरी सेहत अजीज है, तू तयम्मुम कर ले। क्या कर ले? तयम्मुम कर ले। पाक परवरदिगार, नमाज पढ़नी है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, आवाज आती है मेरे बंदे कोई बात नहीं, बैठ के पढ़ ले। या अल्लाह रुकू में झुक नहीं सकता, फरमाया जितना झुक सकता इतना झुक जा। बिल्कुल नहीं झुका जाता, कोई बात नहीं, इशारा कर ले, यानी थोड़ा सा इतना हो जा के महसूस हो कि तू रुकू में है। अच्छा, फिर सजदा नहीं किया जाता, कोई बात नहीं, सजदे में ना जा, जैसे कि पहले मैंने अर्ज किया। फिर उसके बाद अगर खड़े होके बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ी जाती, फरमाया कोई बात नहीं, लेट के पढ़ ले।
सेहत अजीज है बंदे की, रोजे नहीं रख सकता मुअख्खर कर दे, जब सेहत होगी फिर रख लेना। मरीज को उतना ही अजर होगा जो बाद में रखेगा जितना रमजान के रोजे रखने वाले को अजर है, क्योंकि उसने बीमारी की वजह से मुअख्खर किया। अच्छा, फिर हज के लिए गया, सवारी पर भी जमरात की रमी के लिए नहीं जा सकता, यानी जमरात की जो रमी, शयातीन को कंकरियां मारी जाती हैं उनको जमरात कहते हैं, उनकी रमी यानी उनको कंकरियां मारना, वो अमल नहीं कर सकता, सवारी पर भी नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, जो तेरा साथी है वो अपनी बीमार आए उसको अपनी दे दे, वो तेरे हिस्से की बीमार है, तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गल्ला पसंद आ रही है? क्योंकि 2-3 दिन तो मेरे कान बंद ने, मैं क्या पता नहीं सुभान अल्लाह क्या है वीरे ने। ठहर जो ठहर, नारा इतने बनता नहीं। तो कोई डोरा बैठा सी ना ट्रेन ते नाल दा बंदा मुंह हिला रहा सी, तो उन्हें आख्या यार जरा उच्चा बोल, मैं जरा उच्चा सुनदा। उन्हें कहा मैं बोल ही नहीं रहा। उन्हें कहा तेरा मुंह हिल रहा। उन्हें कहा मैं तो बबल खा रहा। मैनू भी महसूस हो रहा पता नहीं तुसी बबल खा रहे हो। सुभान अल्लाह, जरा उच्ची ताकि मेरे तक आवाज आए। अल्लाह तुहानू खुश रखे। हाँ, इंज दी गल्लां करिए तुसी तां जागदे हो। बंदे की उसको सेहत अजीज है। रब फरमा रहा मेरा बंदा मुश्किल में ना पड़े। अच्छा, पाकिस्तान से हज पे नहीं जा सकता, इस्तिताअत है। कई लोग मैंने देखे हैं सेहतमंद, जब मुझे मौका मिला ये सादत हासिल करने का, अब पुत्रा मेरे हिस्से दियां भी कंकरियां मारी आई। मैं कहा चाचा उठ, तू जा सकता है, जे तू सवारी ते भी नहीं जा सकता ते लिहाजा ता मना है। ते मैं तेनू वेख्या तू लंगर वाली लैन च 150 बंदे दे पीछे खलोता सा। वो फर्ज नहीं है ते फर्ज है, यानी ये मनासिक के हज का हिस्सा है। जब तक ये अदा ना होगा आपका हज मुकम्मल नहीं होगा। तो अगर कोई पाकिस्तान से नहीं जा सकता, मेरी तरफ देखिए, पाकिस्तान से भी नहीं जा सकता, मुआलिज मना करता है सफर करेगा, इसकी जान को खतरा है, मुआलिज भी मुसलमान हो, वो मना कर रहा है, तो उसके लिए क्या हुक्म है कि वो किसी ऐसे बंदे का इंतखाब करे जो उसकी जगह पर हज के लिए जाए, उसको हज बदल कहते हैं। और वो जो हज करने के लिए जाएगा उसका जितना खर्च होगा, जिसकी जगह पे किया जाएगा वो खर्च अदा करेगा। वहां खाने पीने का खर्च जो खुद खाता है, दाल खांदा तो दाल दे पैसे देवे, मटन खांदा तो मटन दे देवे। ये ज़हन में रखें। आप जाए तो 5000 रियाल लैके जाए, तो किसी को भेज देते उन्होंने आख्या 500 रियाल, ऐसे नहीं, यानी उस मुताबिक फिर वो वहां पे हज करेगा, जितने मनासिक है वो मक्का शरीफ में अदा करेगा, वो वहां पे हाजी हो जाएगा, ये सरगोदा बैठ के हाजी हो जाएगा। वैसे एक बात है, इस पे इख्तिलाफ किसी का नहीं है, जितने भी मुसलमानों के फिरके हैं ना, किसी का इख्तिलाफ इसमें नहीं है। जो इसाले सवाब के कायल नहीं है वो भी इस बात को मानते हैं, बल्कि इनने हज बदल असी नहीं करते जिन्नी उन्हें वारियां बनाई हैं। यकीन करें आप, मौलवी साहब एक हैं, वो कहते हैं मैं पता नहीं 2032-33 तक बोका। हाँ, उम्र तो फिर ओदा तो हिसाब ही कोई नहीं, यानी वो लोग कहते हैं ना, फिर कहते हैं मैं बोका, तुसी मेरी बीवी नू करा दो, फिर बीवी दा बुकिंग होगी, फिर कोई तीसरा आ गया पुत्र नू करा दो, वो भी बुक हो गया, बेटी को करा दे, सारी पूरी फैमिली जनाब मौलवी साहब हज पे जा रहे। ठीक है जी, होना चाहिए, ना मैं हसद कर रहा हूं ना मैं इसका इनकार कर रहा हूं, होना चाहिए। किसी आलिम का ही इंतखाब हो ना, ताकि वो मसाइल को भी जानता हो जो आपकी जगह पे जा रहा है। तुसी जा नहीं रहे, कम से कम आज तो ठीक अदा हो, ये भी बात ज़हन में रखें। तो जो लोग इसाले सवाब का इनकार करते हैं वो भी इसके कायल हैं। तो फिर मुझे ये बताइए कि अगर मेरे कलाम पढ़ने से बंदे को, मुर्दे को फायदा नहीं है, तो आपके हज करने से जो यहां मौजूद है उस हज करवाने वाले को कैसे फायदा पहुंच रहा है? इल्जामी जवाब है। तो लिहाजा अल्लाह ताला को अपने बंदे की जान अजीज है, सेहत सलामती देने वाली उसकी जात है,
फिर भी उसने इंसान के जिम्मे लगाया है कि अपनी जान की हिफाजत करो, अपनी सेहत की हिफाजत करो। वुजू नहीं कर सकते, क्या करना है? कोई बात नहीं, तयम्मुम कर लो। नमाज खड़े होके नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो। अब इसी तरह रोजा नहीं रख सकते, मुअख्खर कर दो। बिल्कुल सेहत की उम्मीद नहीं, फिदिया दे दो। जान मुकद्दम रखना, जान मुकद्दम रखना, इबादत बाद में कर लेना, उसको मुअख्खर कर देना। जान को मुकद्दम रखना, हर मौके पर जान मुकद्दम, हर इबादत वाला अमल मुअख्खर। लेकिन जब आमिना के लाल की इज्जत की बारी आए ना, उस वक्त रब फरमाता है यहां मेरा कानून तब्दील है। हर मकाम पे जान मुकद्दम रख, इबादत मुअख्खर कर अगर तेरी सेहत नहीं। लेकिन याद रखना, जब आमिना के लाल की इज्जत और नामूस की बात आए, उस वक्त जान मुअख्खर कर देना, अपने ईमान को मुकद्दम रखना, क्योंकि वो बचेगा तब जब तेरे सीने में अल्लाह की मोहब्बत भी होगी, अल्लाह के महबूब की भी सच्ची मोहब्बत। अल्लाह हू अकबर। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। बाज़ औकात मैंने लोग आखते नहीं आ रहा है मसले दसिया कर, आज मैं काफी देर होगी दस रहे। क्या? हाँ, चाचा जी दी मनतक ही वखरी है। एक ये सिर्फ इन्होंने इख्तियार है, और किसी ने नहीं। ये सिर्फ ये कह सकते ने जो मर्जी कह सकते, जेड़े मेरे बुजुर्गों के मुक्तदी ने जो मर्जी कह, मेरे लिए सादत बुजुर्ग है ना, बंदा अंदरों बाहरों एक होना चाहिए। वो आदे उत्तो ला इला विचों होर सलाह, इंज नहीं होना चाहिए। ताहम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इज्जत की बारी आई, जब हुजूर नबी करीम अलैहि इस्लाम की नामूस की बारी आए, उस वक्त याद रखना, फिर जान को मुअख्खर करना, इज्जत मुस्तफा को मुकद्दम रखना है। फिर तुम्हें इजाजत, किसी किस्म की कोई रुखसत नहीं। हजरत जनाबे हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप शहीद हुए ना ओहद में, तो तमाम लाशें इकट्ठे किए गए। इसी तरह हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी है, लाशें इकट्ठे किए गए तो इनकी मैयतें नहीं मिल रही। तो पूछा गया आका उनकी मैयतें नहीं मिल रही, तो हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया मैं देख रहा हूं उनको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। शहीद को गुस्ल नहीं है तो फिर इनको गुस्ल क्यों दिया जा रहा है? तो बताया गया कि जिस वक्त जिहाद का हुक्म आया, उस वक्त इन्होंने अपनी अज़वाज के साथ मुबाशरत की, तो अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के महबूब का जब हुक्म आया ना, इन्होंने सारे काम छोड़ दिए, हत्ता के गुस्ल तक न किया। ये दरबार नबूवत में हाजिर है। तो अब इनको फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं, इसलिए इन दोनों को गसीलुल मलाइका कहा जाता है, हजरत अमीर हमजा को भी और हजरत हंजला को भी। गसीलुल मलाइका, जिनको मलाइका ने गुस्ल दिया, यानी उन्होंने नबी पाक अलैहि इस्लाम के हुक्म को मुकद्दम रखा, मुअख्खर नहीं किया। कि अल्लाह के महबूब का हुक्म आया, उन्होंने हर काम को छोड़ दिया और अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर हो गए। क्योंकि रब फरमाता कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब अपने गुलामों से फरमा दीजिए, अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, वो आपकी इत्तिबा करे, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर मैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करूंगा, व यगफिर लकुम जुनूबकुम। और रब फरमाता है अगर तुम इत्तिबाए मुस्तफा करोगे तो फिर मैं तुम्हारे गुनाह भी बख्श दूंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि कुरैश बुतों की पूजा करते थे, काबे के अंदर बुत रख के। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम बुतों की पूजा करते हो, अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन से इनहराफ करते हो। आगे से उन्होंने जवाब दिया हम इन बुतों की पूजा इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें।
तो इस पे ये हुक्म नाजिल हुआ, रब ने फरमाया मैनू नेड़े लाना जे या मेरे नेड़े लगना जे इन्हां बुतां दे जरिए नहीं, फत्तबिऊनी, महबूब की इत्तिबा शर्त है। इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, हुण ते सुभान अल्लाह कह दो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अब अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए इत्तिबाए मुस्तफा जरूरी है। जब कोई किसी से इश्क करे, जिससे मोहब्बत हो उसको कहते हैं महबूब, जिससे इश्क हो उसको कहते हैं माशूक। साढ़े इत्थे भी बड़ा आलमी है, माशूक का लफ्ज़ है लोग किसी और पासे ले जाए, जबकि जिससे भी इश्क किया जाए, जिससे भी मोहब्बत की जाए, जिससे इश्क किया जाए उसको क्या कहेंगे? बोलिए, माशूक, यानी जिससे इश्क किया जा रहा है। तो ये तो फिर कौन बताएगा कि जिससे इश्क किया जाए उस इश्क की हकीकत क्या, फिर इश्क करना कैसे है? ये कोई आशिक ही बताएगा। ये बताने वाला आरिफों का बादशाह जनाबे हजरत सुल्तान बाहू, आपने फरमाया आशिक सोई हकीकत जेड़ा कत्ल माशूक दे मन्ने, इश्क ना छोड़े मुख ना मोड़े पैसे तलवारा खन्ने। हजरत किबला पीर साहब तशरीफ फरमाए, जरा सुल्तान साहब के शेर को, इस रुबाई को आपने गौर से सुनना है, इसको जरा गौर से सुनना है कि बात को खत्म और किस आशिक की इसमें एग्जाम्पल किस आशिक की दी, जरा उसको गौर से, मिसाल किस आशिक की सुल्तान साहब ने दी। सुल्तान साहब कह रहे हैं आशिक सोई हकीकत जेड़ा कत्ल माशूक दे मन्ने, इश्क ना छोड़े मुख ना मोड़े भावे लख तलवारा खन्ने, जन्नत वल वे जित वल वेखे राज माहीदा ते लगे ओसे बन्ने, सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर देवे राज ना फन्ने। जी मैं दोबारा पढ़ता, जरा सुनिए। सुल्तान साहब कहते हैं आशिक कोई है जेड़ा माशूक की गल भी मन्ने, जिससे इश्क कर रहा हो। हाँ आशिक कोई, अच्छा इश्क न छोड़े मुख न मोड़े पैसे तलवारा, मैं लख तलवारा कह देता। थोड़ी सुने सुने बात सुना करे, वो सुल्तान साहब ने कहा सह तलवारा खन्ने, फिर आगे जित वल वेखे, जित वल वेखे राज नहीं दे लगे उसे बनने। हाय 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 हाय,
तो आरिफों जो मारिफत जानता है ये तो वही बता सकता वो क्या क्या रहा है, वो किस गहराई में चला गया। फिर आगे कह दिया सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर देवे राज न भन्ने, सिर देवे राज। बाबा बुल्ले शाह ये भी आरिफों का बादशाह था। आप कहते हैं इश्क दी रीत जग तो जुदा, ना ए रा वेखदा ना कुरा वेखदा, जिथे चावे झुका देवे आशिक दा सर, ना ए काबा ते ना करबला वेखदा, काबा ते ना। फिर वो आशिक कामयाब हुआ इश्क के मैदान में, उन्होंने तारीख रकम की, तारीख रकम की उन्होंने जी। आप देखें ना जनाबे इमाम अली मकाम 6 माह का बेटा अपने हाथों पे शहीद करवा रहे हैं अली असगर, देख रहे हैं, आंखें बंद भी नहीं की, आंखों पे पट्टी भी नहीं बांधी, और इसको चैलेंज किया कि तुझे हर मैदान में हमारे असलाफ ने मात दी, अब तेरा पाला हुसैन इब्ने अली से पड़ा है। आपने फरमाया आकर बला की तपती रेत पर मैं तुझे नजारा करवाऊं, हुण पट्टियां खोल विखासा मैं हत्था ते लाल कोहासा मैं, नेज़े ते कुरान सुना सा मैं, सजदे विच सीस कटा सा मैं दो तरा कमली वाले दा, इस इश्क नू सबक सिखा सा मैं, इस इश्क नू सबक सिखा सा। अब रब फरमा रहा है अगर कोई मुझे दोस्त रखता है याद रखना फत्तबीऊनी, मेरे हबीब की पैरवी के बगैर वो मेरी ना मोहब्बत हासिल कर सकता है ना मेरा कुर्ब हासिल कर सकता है। इत्तिबाए मुस्तफा शर्त है, मेरे नबी की पैरवी शर्त है। दूसरे मकाम पे फरमाया वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इत्तिबा की जाए, उसकी पैरवी की जाए, उसकी इताअत की जाए। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अब यहां रब इरशाद फरमा रहा है जितने रसूल आए तमाम रसूलों के लिए रब फरमा रहा है यही हुक्म है, वो अल्लाह का जब हुक्म सुनाए उनकी पैरवी की जाए। फिर रब फरमाता है और अगर कोई अपनी जान पे जुल्म करे वो क्या करे, मेरे महबूब के दरवाजे पे आए, खुदा ना खास्ता कोई खता कर बैठा, गुनाह कर बैठा, वो मेरे हबीब के दर पे आए, फिर क्या होगा? फरमाया फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल, अल्लाह ताला उसे बख्शेगा जिसकी सिफारिश, जिसकी मग़फ़िरत की दुआ मेरा हबीब करेगा। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है तो जरूर अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला है, यानी तौबा भी उसकी कबूल होगी जो दरे मुस्तफा पे आएगा। पीर नसीरुद्दीन नसीर चरागे गोलड़ा फरमाते हैं कि मुजरिम हो तो मुंह अश्कों से
धोते हुए आओ, आओ दरे तवाब पे रोते हुए आओ। कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका कि महबूब की दहलीज से जरा होते हुए आओ। महबूब की दहलीज से जरा होते हुए, तो जो उस दहलीज से होके आएगा, देखे ना मक्के जाएं, एक नेकी 1 लाख के बराबर, खुदा न खास्ता गुनाह हो गया वो भी 1 लाख के बराबर, एक नेकी लाख के बराबर है, एक नमाज लाख के बराबर, खता एक खुदा न खास्ता होगी वो भी लाख के बराबर। तो दिल कांपता है बैतुल्लाह की दहलीज पर, उस धरती पर, कि खुदा न खास्ता कोई लग़्ज़िश ना हो जाए, कोई कहीं ठोकर ना लग जाए, खता ना कर बैठो। तो आवाज आती है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ। मेरे वालिद साहब फरमाते थे कि इत्थे एक गुनाह लाख दे बराबर, एक नेकी लाख दे बराबर, मदीने एक नेकी एक रिवायत के मुताबिक 50,000 के बराबर, लखा गुनाहों की खुदा ना खास्ता पंड बन ही जाए ना मक्के चो, तो फिर उत्थे टुर जा। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। मेरे महबूब के दर पे चले जाओ। और मैं अर्ज कर रहा हूं ना, इताअत मुस्तफा, इत्तिबाए मुस्तफा शर्त है, जो उनका मुत्तबे होगा ये उसके लिए। हुजूर इस्लाम के वास्ते के बगैर नमरूद ने हजारों गायें ज़बा की। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बचे ना नारे नमरूद से, उसने कहा कि मैं मानता हूं कि इब्राहिम का रब सच्चा है। अब उसने क्या किया, उसने हजारों गायें ज़बा की। पूछा गया कि ये किस लिए? कहता है कुर्बानी कर रहा हूं, सदका कर रहा हूं। किस लिए? इब्राहिम के रब का कुर्ब हासिल करने के लिए। तो खलील अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4,000 नहीं 4 लाख भी ज़बा करना, ये किसी खाते नहीं जब तक इब्राहिम की पैरवी नहीं करेगा। जब तक खलीलुल्लाह की पैरवी नहीं करेगा रब दा कुर्ब नहीं मिलना। ते जे खलीलुल्लाह दी पैरवी दे बगैर रब दा कुर्ब नहीं मिलता, ते जे सदके कुल कायनात बनाई गई। हाँ, जिनके लिए खलील दुआएं कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। आला हज़रत फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अब याद रखिए, मेरे नबी की इत्तिबा के बगैर न गुनाहों की माफी न बख्शिश मिलेगी। अगर माफी चाहते हो, गुनाहों से बख्शिश चाहते हो, तो दरे मुस्तफा पे आओ, मेरे नबी के दर पे आओ। रब फरमा रहा है फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आका के दर पे आ जाओ। मदीना शरीफ उस दरे दौलत पर ये ना समझना कि ये हुक्म उस वक्त के लिए जब सरकार जाहिरन मौजूद थे। अगर ये कोई कहेगा तो इस आयत का मनसूख दिखाना पड़ेगा, यानी ये हुक्म मनसूख है। ना ना, आज भी कोई चला जाए वहां दामन फैला के कह दे या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी
आंखों को है दीद की आरज़ू, मुख से पर्दा उठाना तेरा काम है। किससे जाकर शाहदिल की हालत कहे, किससे जाकर शाहदिल की हालत कहे, किससे जाकर ये फरियाद साइम करे। तेरी नाते सुनाना मेरा काम था, तेरी नाते सुनाना मेरा काम था। मेरे गम को मिटाना, जरा ऊंचा बोलिए, मेरे गम को मिटाना। फैज़ जारी तेरा ता कयामत रहे, तेरी नबियों पे कायम इमामत रहे। तेरी महबूब चौखट सलामत रखे। गंजे रहमत लुटाना तेरा काम है, गंजे रहमत लुटाना। गंजे रहमत, रहमत दे खजाने, गंजे रहमत लुटाना। साकिया जान कुर्बान तेरे जाम पे, हो निगाहे करम अपने खुदाम पे। छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना। जिसने मेरे नबी की इताअत की, जिन लोगों ने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, इज्जत और नामूस की हिफाजत की, उन लोगों की अजमत को लाखों करोड़ों सलाम। किसी महाज पे पीछे ना हटने वाले आका करीम के एक एक इशारे पर अपनी जाने कुर्बान करने वाले मेरे नबी पाक का एक सहाबी जनाबे हजरत जुलैबीब रदियल्लाहु ताला अन्हो सरकार की बारगाह में बैठे थे। एक अपने कबीले का सरदार आया, आके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने हर नेमत से नवाजा, मालो दौलत से नवाजा, किसी चीज की कमी नहीं। मेरी एक बेटी है, खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है, आपकी साहबिया भी है। आका मेरी बेटी के लिए बड़े बड़े रिश्ते, शहजादों के रिश्ते, रईसों के रिश्ते, बादशाहों के रिश्ते। मैंने किसी को हाँ नहीं की। मैं चाहता हूं बेटी का रिश्ता वहां करूं जहां अल्लाह के महबूब राजी। ये मुख्तलिफ मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया मुख्तलिफ अल्फाज के साथ, मैं उसका खुलासा अर्ज कर रहा हूं। बाज ने उनके अल्फाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक साहबी का वाक़या है, हजरत जुलैबीब का। मुझे एक बंदे ने कहा कि आपने एक जुमा पे बयान किया, तो आप ये वाक़या आपने बयान किया ना, तो मेरी औलादे नरीना नहीं थी। इस साहबी का इश्क मैंने सुना ना, तो मैंने वहीं बैठ के अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला जो पुत्र दिता ना, मैं ना जुलैबीब रखा। कहता फिर उन्हीं दिनों में उम्मीद लग गई, मुझे यकीन हो गया कि हुण अल्लाह पुत्र ही देना है। फिर जब वक्त पूरा हुआ, अल्लाह ने बेटा अता किया। फिर उसने मुझे फोन भी किया, उसने कहा अब बताइए इसको, इस नाम को लिखना कैसे है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, बोलेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। मैंने फिर उसकी जितनी हो सकती थी मैंने उसकी रहनुमाई की। बहरहाल सुनिए उस साहबी का इश्क। अब वो जुलैबीब हुजूर की बारगाह में बैठे, बादशाह हुजूर से कह रहा बेटी की शादी करनी है। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने चाहा तो अच्छा इंतजाम हो जाएगा, आप ठीक है तशरीफ ले जाए। वो सरदार चला गया। हजरत जुलैबीब थे मजदूर, छोटा कद था, पक्का रंग था, कभी काम मिलना कभी ना मिलना, और कपड़े भी वो पहने हुए जिस पे पैबंद लगे हुए थे।
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुलैबीब तेरी शादी हो गई है? अर्ज की आका नहीं। फरमाया क्यों? आका रंग काला है तो लोग रिश्ते ही नहीं देंगे, काम कभी मिलता कभी नहीं मिलता, कबीले वालों ने ठुकरा दिया ते जिन्होंने जग ठुकरा दे उन्होंने आमिना दा लाल सीने लांदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे करीब आओ। करीब आके पूछा जुलैबीब ये जो सरदार अपनी बेटी के रिश्ते के लिए आया था इसका घर देखा है? जी आका देखा है। फरमाया जा इसके घर में इसको मेरा सलाम और पैगाम देना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने तेरी बेटी का रिश्ता मेरे साथ यानी जुलैबीब के साथ कर दिया। अच्छा ये हुजूर ने हुक्म दिया, जुलैबीब ने ये नहीं कहा कि अगर मैं जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो वो मुझे कहे तू कौन होता है मेरी बेटी के रिश्ते की बात करने वाला, मैं उसको बुला लाता हूं, आप खुद इरशाद फरमा दें। नहीं, हुक्म मिला वमा यंतिकु अनिल हवा, बस बात खत्म। हुजूर का फरमान कौल हरफ आखिर है। अल्लाह और अल्लाह के नबी के सिवा किसी की बात हरफ आखिर नहीं। ये ज़हन में रखना, कुरान और मेरे नबी का फरमान ये दो चीजें हरफ आखिर। बाकी कोई भी हो, पीर हो, मुर्शिद हो, शेखुल हदीस हो, शेखुल तफसीर हो, वक्त का इमाम हो, जो भी हो उसकी बात गलत हो सकती है। ना अल्लाह का फरमान गलत हो सकता है, ना अल्लाह के महबूब की बात गलत हो सकती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, वो चले गए। जुलैबीब पहुंचे, सरदार को पैगाम दिया, वो बाहर आए। कहा आपने अल्लाह के महबूब से अपनी बेटी के रिश्ते के लिए कहा था? कहा जी। तो सरकार ने आपकी बेटी का रिश्ता कर दिया? अच्छा वाह ज़हे नसीब, किसके साथ? कहा मेरे साथ। अब सरदार था वो कबीले का, उसने देखा ना जब सर से लेकर पांव तक, कहते चले पैगाम मिल गया, ठीक है। सरदार अंदर गया, जुलैबीब महसूस कर गए कि लगता है कि गल पसंद नहीं आई। उधर वो अपनी एहलिया से, अपनी बीवी से जाके कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन बंदे का कद छोटा है, लगता भी मजदूर है, और जिमें कहते हैं ना हम पल्ला भी नहीं, लेवल का भी नहीं जाहिरी तौर पर। महसूस किया, कहा हुजूर से अर्ज करें शायद दिल में आया होगा कि नजर सानी फरमाए। अभी अंदर बात चल रही है, जुलैबीब अंदर की बातें भी सुन गए तो पलटने लगे आराम से। हुजूर को अर्ज करूंगा आका इना वास्ते होर लबो, मेरे वास्ते होर लबो, शिकायत भी नहीं। इतने में जिस लड़की का रिश्ता था ना वो पर्दे में से देखती, वो दौड़ के अपने बाबा के पास आके कहती अब्बा क्या कह रहे हैं आप? मुझे महसूस हो रहा है जुलैबीब सुन गए, और याद रखना ये ना देखो आने वाला कौन है, ये देखो भेजने वाला कौन है। ना इसको देख ना इसके रंग काले को देख, ना इसको देख ना इसके रंग काले को देख, देखना है तो उस काली कमली वाले को देख। अब्बा जान मुझे रिश्ता मंजूर, क्योंकि जब अल्लाह के महबूब का हुक्म आ गया, रब का भी यही फरमान है फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह उन्हें अपना दोस्त बनाएगा, उनसे मोहब्बत फरमाएगा। जो मुस्तफा करीम के मुत्तबे होंगे, जो आका की इत्तिबा करेंगे। अब्बा जान जल्दी जाइए, अगर जुलैबीब दरबारे नबूवत में पहुंच गए, हमारी शिकायत लग गई तो महबूब नाराज हो गए, खुदा नाराज हो जाएगा। अब क्या हुआ, जल्दी से सरदार निकला, जुलैबीब दरबारे नबूवत में पहुंच गए, सरदार भी पहुंच गया। इतने तक आका करीम अलैहिस्सलाम को आके उसने सलाम किया, सरकार ने जवाब दिया, कहने लगा आका इतना अच्छा रिश्ता इतने थोड़े वक्त में, हमें रिश्ता मंजूर। सरकार ने फरमाया तैयारी करो, जल्दी जल्दी सुनिए, तैयारी करो, जाओ जाके तैयारी करो। अब वो तैयारी के लिए निकले, जनाबे जुलैबीब से भी सरकार ने फरमाया तुम भी तैयारी करो। अर्ज की आका मैं तैयारी क्या करूं? फरमाया शादी नहीं करनी आका, मेरे कोल ते है ही कुछ नहीं, रिश्ता कराया जे शादी दा खर्चा भी तुसा करना।
वाह क्या जूदो करम है शागे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आसमां खान जमीन खान ज़माना मेहमान, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आका खर्चा भी आपने करना है। सरकार ने फरमाया अच्छा चल फिर उठ, मेरे उस्मान का घर देखा है जी आका देखा है। फरमाया उस्मान के पास जा, उनसे कह कि शादी का टोटल खर्चा सरकार ने तेरे जिम्मे लगा दिया। जुलैबीब आए, हजरत उस्मान गनी को पैगाम दिया। उस्मान पाक ने ये भी ना कहा क्यों जी खर्चा बनना चाहिए मेरे कल्ले ते बोझ क्यों, बल्कि उस्मान खड़े होके कहते हैं वाह मदीने के ताजदार, इतने गुलामों में मेरा इंतखाब करना किसी सादत से कम नहीं, क्योंकि मैं भी मुस्तफा का, मेरा माल भी मुस्तफा का, मेरी जान के मालिक भी आमिना के लाल। आपने फरमाया बता क्या चाहिए, कहने लगे ये भी आपने बताना है। उस्मान गनी ने पैसे दिए, जा जा के पहले कपड़ा खरीद, फिर जो जो जरूरत पड़े और चीजें भी आला क्वालिटी की लेना, झगड़ा नहीं, क्योंकि अगर दुल्हन वाला कबीले दा सरदार है ते नड्डे वाला नबियां दा सरदार है। जुलैबीब गए बाजार, ताजर बैठे हैं कपड़ा दिखाओ, सबसे आला क्वालिटी कपड़ा देख रहे हैं। इतने में आवाज आई ए मुजाहिदीने इस्लाम, मदीने के ताजदार आपको याद कर रहे हैं, जल्दी पहुंचो, जल्दी जल्दी सरकार की बारगाह में पहुंचो। एक कबीले ने इस्लाम को ललकार दिया, वो जंग के लिए तैयार। नबी करीम अलैहिस्सलाम गुलामों की सब बंदी फरमा रहे हैं। जुलैबीब ने कपड़ा फेंका, पूछा ओ ताजर जरा जल्दी जल्दी बता तलवारें कहां से मिलेंगी। उसने कहा यहाँ कपड़े की मार्केट है, तू तलवार का पूछ रहा है। वो कहने लगे तूने ऐलान नहीं सुना, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाईन। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं जब तक अपनी जान, अपने वालिदैन, अपनी औलाद, तमाम लोगों से बढ़ के आमिना के लाल से मोहब्बत ना करे। नबी करीम का पैगाम आ गया और फिर अल्लाह का हुक्म है कि मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। इसलिए अब मैं रुकने वाला नहीं। बाहिर बाहिर से तलवार खरीदी, आका के दरबार में पहुंचने का मौका ना मिला। बाहिर बाहिर से पूछते पुछाते जहां लश्कर लड़ रहा था वहां घुस गए। ये भी ना सोचा अगर मारा गया नबी करीम को कैसे पता चलेगा, क्योंकि ईमान सलामत था, ईमान मजबूत था। तलवार लेके बेईमानों की गर्दने कलम करते, गोया के ज़बाने हाल से ये कह रहे होंगे जान न जान मेरे महबूबा लगिया तोड़ निभैसा, रुल मरसा विच कदम दे तेरे पिछा कदम न मूल हटैसा। तेरे नाम दे टुकड़े मंगसा ते मैं तेरे पैर चुमेसा, आजम जान अमानत तेरी जदों मंग से पेश करे सा। कई काफिरों को वासले जहन्नम किया। फिर उसके बाद एक बेईमान आया, उसने इनके पीछे से वार किया, तलवार पुछ से सीना पार कर गई। मेरे नबी का दूल्हा जमीन पे आया, शहीद हो गए।
जब अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी, लाशें इकट्ठे किए गए, सारी लाशें मेरे नबी के सामने पड़ी है। आका करीम ने फरमाया मेरा जुलैबीब नजर नहीं आ रहा। आका वो तो शादी की तैयारी में मसरूफ होगा। फरमाया ना ना, जब उसने ऐलान सुना उसने अपनी खुशियां मुअख्खर कर दी, मेरी इज्जत को मुकद्दम रखा, इस्लाम की नामूस को मुकद्दम रखा। और जाओ जाके तलाश करो। आका हमें तो नहीं मिला। आपने फरमाया जहां काफिरों की लाशें पड़ी हैं उन लाशों के नीचे देखो। जब लाशें हटाई गई, मेरे नबी के गुलाम का लाशा नीचे से निकला। फरमाया मेरे गुलामों, ये जितने काफिर इसके ऊपर पड़े थे इन सब को मेरे जुलैबीब ने वासले जहन्नम किया है। बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। अब सरकार ने फरमाया उठाओ इसकी मैयत। शहीद को गुस्ल नहीं, कफन नहीं। जब मैयत उठाई गई, सहाबा के कंधों पे मैयत, मेरे नबी करीम जनाजे के साथ चल रहे थे। आका ने एड़ियां उठा ली, पैरों के पंजों पे खड़े हो गए, इस तरह चले। सहाबा कराम ने अर्ज की आका शायद आपको कोई पैर में तकलीफ तो नहीं, अगर ऐसा मामला है हम आपको कंधों पे उठा लें। सरकार ने फरमाया ना, कोई ऐसी बात नहीं। आका फिर पूरा पैर जमीन पे क्यों नहीं रख रहे? सरकार ने फरमाया इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि मेरे इस दूल्हे के जनाजे के अंदर अल्लाह ने इतने फरिश्ते उतार दिए, मुझे पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही। अब जो मेरे आका करीम की इज्जत पे कुर्बान, फिर वो तो कहता होगा आशिको आशिकी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का मजा आ गया। आशिको आशिकी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का। बात अभी खत्म नहीं हुई, जरा सुनिए। जनाजा चल रहा है, सरकार पब्बा भरने खलोते। जनाजा की इमामत सरकार ने खुद फरमाई। फिर जब उसको कब्र में उतारा गया, मेरे आका करीम मजार के सिराने खड़े हैं। सरकार देख के तबस्सुम फरमा रहे हैं, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं। अब सहाबा कराम मुस्कुराने की वजह पूछते हैं, आका ये तबस्सुम कैसा, ये मुस्कुराहट कैसी? सरकार ने फरमाया मैं मुस्कुराया इसलिए जब जुलैबीब को कब्र में उतारा गया, मैंने इसका ठिकाना जन्नत में देखा। वहां हूरें आपस में लड़ रही थी। एक कहती है ये मेरा दूल्हा है, दूसरी कहती है ये मेरा दूल्हा है, तीसरी कहती है ना ना ये मेरा दूल्हा है। अब इसके हुसूल की लड़ाई हो रही है, मैं वो देख के मुस्कुरा रहा हूँ। और फिर जो नबी का आशिक हो वो कब्र में बाद में पहुंचता है, जो इस्लाम की इज्जत के लिए मरे वो जन्नत में अपना ठिकाना पहले देख लिया करता है। जुलैबीब ने भी जब ये नजारा देखा होगा तो कहा होगा आशिको आशिकी का मजा आ गया, मुस्तफा से लगी का मजा आ गया। पहुंचा आशिक कब्र में तो कहने लगा आज तो नौकरी का मजा आ गया, आज तो नौकरी का मजा आ गया। क्योंकि इनको कलमे वाले ने कलमा पढ़ाया, इसलिए इनका ईमान मजबूत था। कलमे वाले पढ़ाया। अब वक्त ज्यादा हो गया, आइंदा जुमा इंशाअल्लाह रमजान शरीफ में होगा और सैयदा तैयबा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के मौजू पे गुफ्तगू होगी।